चंद्रशेखर आजाद रावण के बदले तेवर। आकाश आनंद के राजनीति में सक्रिय होने के बाद युवा लौट रहा बीएसपी की तरफ। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद के बदले हैं तेवर, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी खबर मिल सके, हर एक वीडियो मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। तो बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है, जिस तरीके से आकाश आनंद जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं और सक्रिय होने के बाद जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आजाद की बयानबाजी और तमाम तरीके की जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरीके से आकाश आनंद की बात किया जाए तो 16 अगस्त से जिस तरीके से राजस्थान से वो संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हैं और लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जयपुर में वो सभा खत्म होती है और खत्म होने के बाद वहां पर एक बड़ी जनसभा होती है। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में आकाश आनंद को देखा गया था, जहां पर वो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और वो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके, लेकिन वहां पे जो उन्होंने वक्तव्य दिया, जो भाषण दिया, वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगता है। उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान जाते हैं और उस बीच दौरान जो 15 दिन का गैप रहा और राजस्थान में जो वो बड़ी जनसभा करते हैं, वहां पर उनकी भाषा और वाणी जिस तरीके से एक सधे हुए नेता की तरह नजर आती है। उन 15 दिनों के गैप में आकाश आनंद ने जिस तरीके से खुद को मजबूत किया, एक क्विक लर्नर के रूप में निकलकर सामने आए और चीजों को बहुत अच्छे से समझा और बहुजन समाज की पार्टी के जो कैडर है उस कैडर को अच्छे से समझा और समझने के बाद जिस तरीके से वो परिपक्वता से बात रखते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और इसी को लेकर अगर बात किया जाए, जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा की और 2500 किलोमीटर की एक संकल्प यात्रा निकाली, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नजर आए, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में जिस तरीके से नजर आया और हरियाणा की तमाम जो वीडियोज हैं, तमाम जगह जो वायरल होती हुई नजर आ रहे हैं और उनकी अब वक्तव्य आप देखते हो हरियाणा के, अगर अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हमने देखा, तमाम जो भाषा उनकी नजर आती है और उनकी जो वाणी में सौम्यता है और एक कैडर के लिए जो एक आप देख समर्पित भावना है, वो कहीं ना कहीं देखने और सोचने और समझने वाली बात है और एक सधे हुए नेता के रूप में उभर कर सामने निकल कर आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए, आप हरियाणा से ही देखते हो तो हरियाणा में तमाम बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से फिर से मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ऐतिहासिक जनसभा करते हैं और उसके बाद जिस तरीके से आने वाली 9 तारीख को वो पंजाब के होशियारपुर में भी एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। तो लगातार जो बीएसपी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, कैडर को मजबूत करते आ रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण के जो है तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इसको जानने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हम जल और कुल हैं, हम बहुत जल्द फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तुम क्या कहते हो किससे लड़ रहे हैं? हम दुश्मन से? ये कह रहा हूँ, खबरें मत मारो, ठीक है, चुनाव में जिसको तुम्हें समर्थन करना करो, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हारा फोन हमारे लोग जयंती को याद रखते हैं। मेरे खून में बाबा साहब 365 दिन खाए। जिस तरीके से आपने पूरा वीडियो देखा और वीडियो में साफ तौर पर आपने देखा ये चंद्रशेखर का आगरा का वीडियो बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जहां पर यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद एक जनसभा कर रहे थे, वहां पर लोगों ने चंद्रशेखर आजाद का विरोध किया और विरोध करने के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर को मजबूरन ये कहना पड़ा कि आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दीजिए। तो बात की जाए जो वोटर जो उनका विरोध कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वोट है और बहुजन समाज का वोट यानी कि वो बीएसपी का वोट है। अगर चंद्रशेखर आजाद जो बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आपको जिसको वोट देना है वो वोट उसको दीजिए, यानी चंद्रशेखर इनडायरेक्टली कह रहे हैं आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देना दीजिए। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी और उन्होंने साफ तौर पे वहां पर कहते हुए नजर आए कि इस मूवमेंट के लिए मैं बहुत ज्यादा जरूरी हूं। यह कहीं ना कहीं जो बात निकलकर सामने आ रही, जहां चंद्रशेखर ने इस मिशन मूवमेंट के लिए अपने आप को बहुत जरूरी बताया है, उनके बिना यह मिशन मूवमेंट नहीं चल सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद के राजनीति में ना होने से पहले मान्यवर कांसीराम साहब इस मिशन मूवमेंट को लेकर आए। हम मान्यवर कांसीराम साहब अगर ना होते, बीएसपी अगर ना होती, तो शायद यह मिशन मूवमेंट जहां पर रुक गया था वहीं रुक गया होता। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं और इस मिशन मूवमेंट को जागरूक करते हैं और जागरूक करने के बाद में
में बहन मायावती जी उसको लीड करती हैं और लीड करते करते उसे यहां तक लेकर आ जाते हैं। और यहां पर आने के बाद में जिस तरीके से बहुजन समाज के तमाम लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है और एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती, मान्यवर कांसीराम साहब की ही देन है। उसी को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बात करते हुए नजर आते हैं और आज ये दौर आ गया है जहां पर बहुजन समाज के इस आंदोलन को आगे नेतृत्व करने के लिए तमाम लीडर्स तैयार हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मिशन और मूवमेंट के लिए सिर्फ मैं ही जरूर हूं, ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली बात नजर आती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का जो मिशन और मूवमेंट के लिए जो योगदान है उसको भी कम तर आका नहीं जा सकता है। लगातार वो भी तमाम एट्रोसिटीज पे आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात कहना कि मिशन और मूवमेंट सिर्फ मैं ही चला सकता हूं, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जिस तरीके से आप मिशन और मूवमेंट को देखते हो, मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहन मायावती जी, मायावती के बाद कोई और चलाने वाला होगा। जिस तरीके से बीएसपी ने तमाम लीडर्स तैयार किए, तमाम जो राजनेता हैं वो बीएसपी ने तैयार किए जो इस मिशन मूवमेंट को शायद कहीं ना कहीं चला भी रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस मिशन मूवमेंट को कहीं ना कहीं यहीं से निकलकर उसको नुकसान भी पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बात निकल कर आई और जहां पर चंद्रशेखर आजाद जब लोगों ने उनका विरोध किया, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको जिसको वोट देना है दीजिए, यानी साफ तौर पर उनका ये कहना है आपको बीएसपी को वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन मुझे भी मत छोड़िए, मैं जो हूं इस मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं और मिशन मूवमेंट के लिए काम करता रहूंगा। आपको वोट बीएसपी को देना है दीजिए, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको भी और पर यह बात कहना कि इस मिशन मूवमेंट के लिए मैं ही जरूरी हूं, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारत देश के तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो लगातार इस मिशन मूवमेंट के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे दौर में ये कहना कि इस मिशन मूवमेंट को सिर्फ मैं ही चला सकता हूं, ये कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात होगा और उनके साथ गलत होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्रशेखर का ये कहना कि मिशन और मूवमेंट के लिए सिर्फ मैं ही जरूरी हूं, कहां तक सही है आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।